जो कम से कम मुझे 60 मिनट का ग्राफ देखना है, 1 घंटे का ग्राफ देखना है, तो 1 घंटे के ग्राफ के हिसाब से जो कैंडल्स आएंगी वो 60 आएंगी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 60 कैंडल आ जाएंगे। इस तरीके से ग्राफ का टाइम फ्रेम होता है जो आपको नीचे शो हो रहा होगा यहाँ पर, इसको ग्राफ का टाइम फ्रेम बोलते हैं। और जो ऊपर शो होता है इसको हम कैंडल्स का या पॉइंट्स का टाइम फ्रेम बोलते हैं, कि आप कितने एक कैंडल का टाइम या एक लाइन का टाइम कितना देखना चाहते हैं। ओके, सो ये सिंपल सा टॉपिक है, बस एक्सपायरी के लिए होता है कि एक कैंडल कब एक्सपायर होने वाली है, कब स्टार्ट होने वाली है, और उसके बीच में उसने कितना मूवमेंट करा है, क्या शेप जनरेट करी है, इसलिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये एक पैरामीटर है और कुछ नहीं है, बट इसके बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप कैसे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को क्रिएट कर सकते हो। इट मीन्स समय से पहले आप डिसाइड कर लोगे अपना कि मार्केट किस तरीके से करने जा रही है, एक्यूरेट करोगे। चलो यार, ग्राफ भी समझ में आ गया, चार्ट भी समझ में आ गया, टाइम फ्रेम भी समझ में आ गए, अब और क्या बचेगा। आप ये समझे, ये तो बस पूरे ट्रेडिंग मार्केट की एक छोटी सी माचिस की तिल्ली के ऊपर लगा हुआ वो बारूद है। अभी तो पूरी तिल्ली बची हुई है, और अभी तो एक ही तिल्ली बचाई है। ऐसे पूरे पैकेट में भरा हुआ पूरा कंटेंट है जो आपको याद करके रखना है। जब आपको पूरा पूरा कंटेंट याद होगा, पूरी की पूरी ये माचिस के बॉक्स की हर एक पॉइंट के बारे में आपको पता होगा, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आपको अपने असली पैसे पे चलने पर डर नहीं लगेगा। लेकिन जब तक नहीं आता है ना, तब तक आपको डेमो ट्रेडिंग करनी है। सो दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक। आपको तब तक असली पैसे को छूना नहीं है जब तक आप अपने नकली पैसे को उस माइंडसेट से नहीं देखते जिस माइंडसेट से आप पैसे को देखते। नकली और असली में आपको फर्क नहीं समझ में आना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि मैं उस साइड देखता ही नहीं हूँ जहाँ पर पैसा हो दिखता है। मुझे सिर्फ बाय सेल के बटन दिखते हैं, क्वांटिटी दिखती है और चार्ट दिखता है। उसके अलावा अकाउंट में कितना पैसा है मैं कैलकुलेट करके बैठ जाता हूँ, बस उसके अलावा उतना ही लॉट चलता है। अब वो असली है नकली है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे माइंडसेट में वो चीज़ डेवलप पहले से ही है कि हमें फोकस करना है तो बनाने पे, देखने पे नहीं। हम इन देखें कितना पैसा हमारे पास है, क्या वो असली है नकली है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रेडिंग का, वो तो इमोशनल एरिया है। और इमोशनल एरिया ट्रेडिंग में जीरो है, कुछ नहीं काम करता कभी भी। एक दो बार सट्टे की तरह सोच लो कि काम कर जाएगा, लेकिन हर बार नहीं करेगा। तो आपको डेमो ट्रेडिंग यूज करनी पड़ेगी बेसिकली। अब डेमो ट्रेडिंग यूज तो करोगे, लेकिन करोगे किस पे? स्टार्टिंग के लिए अगर आप फॉरेक्स का यूज कर रहे हो तो आप इस ब्रोकर का यूज कर सकते हो, जिसकी लिंक मेरी लाइव स्ट्रीम पे आपको मिल जाएगी। आप वहां जाके इसको डेमो ट्रेडिंग के जरिए यूज कर सकते हो, बेस्ट है। बट रियल के लिए मत करना, सिर्फ डेमो के लिए करना अभी फिलहाल के लिए। ओके, जब आपको लगेगा कि आप तैयार हो चुके हो देन यू कैन मूव। ओके, ये होता है फॉरेक्स के लिए। बिटकॉइन के लिए आप भी इसको यूज कर सकते हो, क्रिप्टोस के लिए यूज कर सकते हो, एंड स्टॉक्स के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। ये जो आपको स्टॉक ब्रोकर आपको दिख रहा है, ये बेसिकली एक डेमो ट्रेडिंग की तरह यूज किया था। बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस आपको देगा जो स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए। तीनों तरह की मार्केट्स में आपको साथ में लेके चल रहा हूँ, जिसको जो पसंद आता है वो करो। भाई अगर आपको स्टॉक पसंद आता है तो आप स्टॉक करो, आपको अगर क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट है आप क्रिप्टो करेंसीज करो, अगर आपको फॉरेक्स में इंटरेस्ट है तो आप फॉरेक्स करो, ठीक है। लेकिन लीगल तरीके से करना, इलीगल तरीके से नहीं, झंझट मत पालो। और मैं सही तरीके बताऊंगा आपको जिसमें आप ना फंसो, ना किसी और को फंसने देना। ओके, डेमो के लिए आप दुनिया का कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, जब तक आप उसमें पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहे हो तब तक के लिए। तो यानी कि सीखने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन कमाने के लिए आपके पास लिमिटेड चीज़ है। तो उन लिमिटेड चीज़ों में से भी रियल ढूंढना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं आपको लिमिटेड और ऑथोराइज्ड और जो लीगलाइज्ड हैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा जब पैसे डिपॉजिट की बात आएगी, ठीक है। अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। 6 महीने तक भूल जाओ आपको कुछ करना है, अभी सिर्फ सेविंग्स करो और साथ में सीखते रहो, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप मार्केट के गुंडे नहीं बनोगे। एक गुंडे के अंदर भी कॉन्फिडेंस रहता है कि उसके सामने कोई भी आ जाए वो सबको गोली मार देगा। यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि मेरे को कोई सा भी बैलेंस मिल जाए, डेमो या रियल, मैं सबको उड़ा दूंगा, सबको उठा दूंगा, सबको भगा दूंगा, सारे लॉसेस भगा दूंगा, सारे प्रॉफिट उठा लूंगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए आपके। अब आपको पता तो चल गया, चलो डेमो ट्रेडिंग भी होती है और हम कर सकते हैं, और बेसिकली हमें रियल भी नहीं करनी, ये भी पता लग गया है। अब करनी कितने अमाउंट से है, किस किस मार्केट में कितना अमाउंट यूज किया जाता है,
तो ये आपको RMS के अंदर मैं बताऊंगा। आपको हल्का सा RMS का यहाँ ओवरव्यू दे रहा हूँ, फुल ओवरव्यू नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सर के पार जाएगा अभी शुरुआत में, तो आप हल्का सा समझिए। सो बेसिकली RMS का मतलब हो गया यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। आप तीनों मार्केट्स के अंदर 10-10 हज़ार रुपए से डेमो में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, यानी कि ट्रेड करने की कोशिश करना। अभी नहीं, फिलहाल के लिए अभी नहीं, जब तक आप पूरे लेवल से तैयार नहीं होते तब तक आपको डेमो में भी नहीं जाना है। बस मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको आज कम बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब मैं बोलूंगा कि आपको डेमो स्टार्ट करना है तब आप ये चीज़ यूज़ करना, और मैं उस दिन आपको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ये भी बताऊंगा और साथ में और जो इसकी डिटेलिंग है वो भी बताऊंगा। सो बीच मान लीजिए कि जितना भी बैलेंस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको 10,000 बताया डेमो में, तो 10,000 में से आपको कोशिश करनी है कि 1 से 2% का रिस्क होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक पोजीशन लेते हो तो आपको उसमें लॉस 1% से 2% के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ सारी की सारी बात ग्लोबली नहीं अपने तरीके से करूँगा, क्योंकि आप लोग कैंडलीव स्ट्रेटेजी सीखने आए हैं जो कि मेरी अपनी बनाई हुई है, आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सीखना है। ओके, सो यहाँ पर आपको बेसिकली 1% से 2% के बीच में मैक्सिमम लॉस लेना है, और मिनिमम तो आप 0.1 भी % ले सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 10,000 में से आपको 100 रुपये का लॉस लेना है, या मिनिमम 10 रुपये का लॉस लेना है, या मैक्सिमम 200 रुपये का लॉस लेना है। अब बात आती है आपको कमाना कितना है। कमाना तो आपको इतना कभी नहीं है जितना आप लॉस ले रहे हो, हमेशा इससे ज़्यादा ही कमाना है। ओके, अब बात आती है कि किस तरीके से आप ये सब चीजें करोगे। अब आपको इस सिस्टम को हम लोग RR के अंदर कहते हैं, यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड। आपका रिस्क हमेशा आपके रिवॉर्ड से कम होना चाहिए, ताकि आपका रिवॉर्ड ही दिखाई दे। जब आपका रिस्क के साथ रिवॉर्ड मिल जाए तो आपके पास जो ये छोटा सा हिस्सा बचा है ये रिवॉर्ड है। अगर मान लीजिए अगली बार ट्रेड लॉस हो जाती है तो आपके पास इतना हिस्सा बचेगा, वही रिवॉर्ड होगा। लेकिन आपको इतनी मेहनत आप इतने से हिस्से से मत करो, इतने हिस्से के लिए करो, पूरा का पूरा हिस्सा आपका होना चाहिए। तो यही मेरा मोटिव रहेगा कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाना। अगर आप 1% लॉस में रहे हो तो कम से कम आप 7, 8, 10% तक उस एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। मैं अब भी बता रहा हूँ, सुनने में बहुत आसान है, क्योंकि आप देखते हो मेरे को लाइव स्ट्रीम में तो आपको लगता है बहुत ईजी है, लेकिन रियलिटी में क्या है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप में से कुछ नहीं जानते हो, तो जान लो कि बिना प्रैक्टिस के आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। कम से कम 1.5 साल की प्रैक्टिस लगेगी, तब जाके आप किसी एक ट्रेड को इतना लंबा बना पाओगे। एंड ये पॉसिबल है, अगर आप अच्छी तरीके से इसको फॉलो करते हो तो पॉसिबल है। फिर आप महीने में 8-10% नहीं, आप दिन में 8-10% कमाने वाले बनोगे, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। देखो, लॉसेस तो होते हैं, लॉसेस सबके होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट आपको एट द मंथ पॉजिटिव रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसीलिए कि आपको रिस्क तो 1 से 2% रखना है, और रिवॉर्ड आपको हमेशा 5 या 7% से ज़्यादा रखना है, ताकि आप अगर लगातार 4 बार हार जाओ तब भी आप 1 या 2% प्रॉफिट में रहो। और इतना ज़्यादा तो आपको ट्रेड करना भी नहीं है कि एक दिन में 4 से 5 ट्रेड आप कर रहे हो। 4 ट्रेड का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो, आपको आज ही अमीर बनना है, और ऐसा नहीं हो पाएगा। छोटा पैसा तुरंत बन जाता है, लेकिन बड़े पैसे के लिए जनरेशन्स लगती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी अगली जनरेशन ही आपको बना के देगी, नहीं, आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट सारे के सारे मिथ्स निकाल दो कि एकदम अमीर हो जाओगे, 1 महीने में हो जाओगे, 6 महीने में हो जाओगे, 1 साल में हो जाओगे। आप खुद बताओ आपकी फंडिंग कितनी है, क्या आप 50,000 भी डिपॉजिट कर सकते हो? अगर यहाँ पर कोई 20 से 25 साल का लड़का है, क्या वो अपने 2 महीने के टाइम में 50,000 का डिपॉजिट कर सकता है? वो पैसा लोन का नहीं होना चाहिए, वो आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। क्या आप उस सेविंग्स को रिस्क पे लेने के लिए तैयार हो? क्या आपके अंदर इतने गट्स हैं, कॉन्फिडेंस है कि आप 50,000 से 50 लाख बना दोगे, वो भी कुछ ही महीनों में? नहीं बना सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा, बट अगर कॉन्फिडेंस रखोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, तो पक्का ग्रो करोगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। रिस्क मैनेजमेंट, चार्ट्स एंड टूल्स, ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो, आगे जाके इन्हीं के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, फिर आपको ये सब चीज़ें बहुत सिंपल लगेंगी। सो प्लीज़ एक बार और उस वीडियो को देख लेना। तब तक के लिए आप पिछली और चीज़ों को देख सकते हो, ताकि आपके रिवीजन भी हो जाए।